नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। आज के इस वीडियो में हम लोग मिसिंग टर्म इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से भी श्योर है 2 या 3 क्वेश्चन श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एनएमएस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही तो मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एनएमएस एग्जाम में जरूर है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आप लोग को इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। फिलहाल तो यहाँ पे क्या कीजिए, वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा और फिर आपके पास जो बुक होगा उसके अंदर में मिसिंग टर्म से संबंधित बहुत सारे सवाल तो होगा ही, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा एनएमएस एग्जाम में आपको आसानी से बन जाएगा। होता क्या है बच्चा, यहाँ पे समझा दिए, समझ गया बच्चा, लेकिन इससे संबंधित जब कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, एग्जाम में थोड़ी बनेगा। यानी तो यही क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और खुद से बार बार रिपीट कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो हो गया काम। पिछले वीडियो के अंदर में एक लड़की थी जिन्होंने कमेंट किया था कि सर जी हमने 3 नंबर के सवाल को नहीं समझा है। आइए 3 नंबर के सवाल को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम समझाए थे एक दिन, जो 13 मान के चलिए इस तरह से आ जाए, 13 आ जाए प्लस डॉट डॉट, इसी तरीका से यहाँ मान के चलिए 13 प्लस डॉट डॉट इस तरह से, यानी तो आ जाए क्या 11 माइनस 11 माइनस रूट अंडर 11 डॉट डॉट। इस तरीका से सवाल कोई भी आ जाए। पिछले वीडियो के अंदर में एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर जी 3 नंबर के सवाल को हमने नहीं समझा था। तो आइए आपके कमेंट का हम यहाँ पे जवाब दे रहे हैं और एक बेहतरीन तरीका से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 13 का क्या कोई ऐसा 2 गुणनखंड है जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 हो? तो नहीं है। तो जब नहीं है, देखिए यहाँ पे कैसे हमको पता चला कि नहीं है। 1 और 13, क्या 13 और 1 के बीच में कॉमन डिफरेंस कभी भी 1 आएगा? 13 और 1 के बीच में कॉमन डिफरेंस तो 12 आता है। तो ऐसे तो बात नहीं है, ये ट्रिक तो नहीं लगेगा। ट्रिक लगने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी 2 ऐसा गुणनखंड, कोई भी संख्या 2 ऐसे गुणनखंड में टूटना चाहिए जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सिर्फ 1 हो। लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। तो जब नहीं होता है तो उस स्थिति में आगे जाते हैं, और जब ये आगे गए तो उस स्थिति में जब काम हमारा हो जाता है तो बीच वाला में आंसर देते हैं, बीच में आंसर छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 13 के बाद 14 जाएंगे तो 14 का मतलब क्या हो, 2 7 14। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। 15 3 5 15, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। 16 4 चौका 16 या 8 दूना 16, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। 17 में भी नहीं आएगा। 18 में भी नहीं आएगा। बोलिए कैसे, 2 नंबर 18 या 6 18 कहाँ आ रहा है? इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 कहाँ आ रहा है? जब तक कॉमन डिफरेंस 1 नहीं आए तब तक काम को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाना है। तो यहाँ देखिए 18 19 में भी नहीं आएगा, 20 में आ जाएगा। देखिए ना 20 का मतलब 4 पंचे 20, तो इसका मतलब 20 में आ गया। प्लस है या माइनस है, कुछ भी रहे, 20 में आ गया तो इसका मतलब 4 एवं 5 के बीच में हो जाएगा। देखिए बाबू, आपको इसलिए समझ में नहीं आई होगी, इससे पहले वाले सवाल में जो बताए थे ना, तो बीच वाले में आंसर नहीं छोड़ रहे थे। इससे पहले वाले सवाल बता रहे थे, अगर मान के चलिए यहाँ पे 20 रहता तो प्लस है तो 5 आ जाता है आंसर, अगर माइनस रहता है तो 4 आ जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे तो हमको आगे बढ़ना पड़ा। 13 का क्या ऐसा कोई 2 गुणनखंड है? 13 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ पा रहे हैं जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 हो? नहीं तोड़ पा रहे हैं। 13 को भी नहीं तोड़ पाए, 14 को भी, 2 7 14 7 दूना 14 नहीं हुआ। 15 को भी 3 5 15 5 या 15 नहीं हुआ। 18 को भी 2 नंबर 18 9 दूना 18 या 6 18, किसी भी तरीका से तोड़ने का कोशिश किए तो नहीं आ रहा था। तो ऐसे धीरे धीरे जाते गए गाड़ी, तो आया 20, तो 20 आया तो 4 पंचे 20। देखिए इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। जब ये 1 आ गया हमारा काम हो गया। जब ये हमको आगे जाना पड़ता है तो बीच में आंसर छोड़ेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एवं 5 के बीच का इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 एवं 5 के बीच में आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 11। क्या 11 का भी आप 2 ऐसा गुणनखंड तोड़ पा रहे हैं जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 हो? नहीं। 1 और 11 का गुणनखंड हुआ 1 और 11, और 1 और 11 के बीच का अंतर 1 आता है। 1 आएगा कभी भी, 10 ना आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब माइनस है तो पीछे जाएंगे, प्लस था तो आगे जाके सोच रहे थे, माइनस है तो पीछे जाएंगे। तो माइनस पीछे जाइएगा तो यानी कि 11 के पीछे 10, 10 2 पंचे 10, ये भी नहीं होगा। 9 3 तिया 9, ये भी नहीं होगा। 8 2 चौका 8 4 दूना 8, ये भी नहीं होगा। 8 नहीं हुआ। 7 भी नहीं होगा, क्योंकि 7 का 7 1 7 7, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? तो 6 हो जाएगा, 100% 6 होगा। द्वितीय 6। जब ये आगे और पीछे जाते हैं तो उसके बीच में आंसर छोड़ते हैं, तो 2 एवं 3 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।
और इसी तरह से आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, क्योंकि उस वीडियो के अंदर में तो फिर हम घुस नहीं सकते हैं। जो भी बात बताएंगे आपको कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो के अंदर में ना, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना। इसी आधार पे आप 21 के बारे में सोचिएगा, प्लस रूट अंडर 21 प्लस रूट अंडर 21 प्लस डॉट डॉट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा किसके किसके बीच में आंसर आएगा। अगर आप समझे होंगे तो जरूर आप लोग कमेंट दे दीजिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिसिंग टर्म को देखने का प्रयास करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समाप्त करने का कोशिश करेंगे। एक बेहतरीन लीलाधारी के साथ, श्री कृष्ण के भगवान के साथ जैसे वो लीला रचता है, यहाँ पर भी हम लोग रचना रचने की कोशिश करेंगे। देखिए बाबू, पहला नंबर सवाल को समझते हैं। तो पहला नंबर के सवाल को समझने के लिए पहला नंबर के सवाल में कोई भी दम नहीं है। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला नंबर का ऑप्शन जो होना चाहिए यानी कि 125 हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, समझा रहे हैं, पहले समझिए ना बाबू, फिर ऑप्शन भी देंगे। समझ में आया पहला नंबर के सवाल को किस तरह से सॉल्व किए? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर। तो पहला नंबर का क्या हो जाएगा? कितना आंसर हो जाएगा? 125। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सोचते हैं 15 3 18 ये भी नहीं आ रहा है, 15 3 45 ये भी नहीं आ रहा है। तो दिमाग लगाइए। तो देखिए यहाँ पे, हाँ हो रहा है, काम हो रहा है। कैसे? 27 3 30, 30 का आधा 15, 56 6 62, 31 ना 62। यहाँ पे 81 9 90, 90 का आधा। तो इस प्रश्न का कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो होना चाहिए वही ना होगा। यहाँ पे आंसर जो है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 45 हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी कैसे कैसे बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तो ये आसान वाला बात है, तो शुरुआत हमेशा आसान से ही नहीं होगा और इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं है 8th स्तरीय एरोबस एग्जाम ले लेगा IIT या कंपटीशन के लेवल का, उतना बास्ट नहीं देगा। जिस लेवल का रहिएगा उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हें कहिएगा सर जी ये तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 है 3 है 4 है। अब यहाँ पे कौन सा दिमाग चले, चाल चले शकुनी की तरह, जो हमारा आंसर आ जाए 29। पहले ये क्वेश्चन को समझे, इन दोनों को जोड़ दिए, आधा कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। 27 3 30, 30 में 2 लेकर भाग दीजिएगा 15 ना, क्योंकि चल रहे थे 15 3 45 ये भी नहीं आ रहा था। अब देखिए 15 3 18 ये भी नहीं आ रहा था। तो करते क्या है, इसको जोड़े आधा कर दिए तो आ गया आंसर। यही रूल आगे भी फॉलो हो रहा था। तो 80 9 90 या 90 का आधा 45। अब देखिए यहाँ पे 29 ये आया होगा, तो आया कैसे? तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा। कई बार जोड़ने पर भी आंसर आ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे। आप देख रहे थे क्या, 3 दूना 6 चौका 24 नहीं है, गुना करने के बाद भी नहीं है, जोड़ने के बाद भी नहीं है। कई बार जोड़ने पर भी आ जाएगा, कई बार गुना करने पर भी आ जाता है। 3 2 5 4 9 नहीं है 29। अब 3 दूना 6 चौका 24 ये भी नहीं है। 4 3 7 7 दूना 14 ये भी नहीं है। बहुत ही तरीका से चलना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर करके ऐड किए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 9 16 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा। इन सभी संख्या को भी स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 188 99 81 99 किलो 4 1 5 8 7 14 1 1 2 यानी कि 245 हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर नहीं, इस प्रश्न का आंसर ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें तो आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। 88 64 5 का 20 छछा का 36। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कौन सा काम करेंगे जो 6 आ जाए, यहाँ पे 8 आ जाए, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 25 17 को जोड़े तो कितना हो गया? 7 5 12 2 1 3 4। तो कितना से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 6 42। यहाँ पर भी कितना हो गया? 8 8 16 3 1 4 1 5 1 6। 7 लेकर भाग दीजिए, 7 8 56 86 16 को जोड़िए
89 यहाँ पे है बाबू ओम फो। अच्छा 15 8 1 9 1 10। अब 7 लेके डिवाइड कीजिएगा 15 7 यहाँ पे 89 है, शुद्धिकरण कर लीजिएगा। और यहाँ पे फासली बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा, यहाँ पे ये आसान क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी बन रहा है, क्योंकि इसको इसको जोड़े, नहीं तो इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, इसको इसको जोड़े तो ऊपर भी नहीं आ रहा है। तब दिमाग लगाया कि इसको इसको जोड़ दिया जाए और 7 से भाग दिया जाए तो आ जाता है। काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, सोचिए सवाल में 8 10 17, 8 को 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो यानी कि 2 7 करके जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 2 7 यहाँ पे जोड़ा हुआ है, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 26 एक 21 होना चाहिए, 21 तो है नहीं। 12 में 7 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए, ये जो कि नहीं है। यहाँ पे बहुत ही तरीका दिमाग लगाए। तो अब यहाँ पे 12 और 10 22, 22 का आधा है 11, वो भी तरीका से नहीं आ रहा है, जोड़ के भी नहीं आ रहा है, घटा के भी नहीं आ रहा है, गुना करके भी नहीं आ रहा है। तो अब लास्ट ऑप्शन जब सब जगह से हिम्मत हार जाते हैं तो सभी को देखते हैं, काउंटिंग करते हैं, जोड़ते हैं। 10 8 18, 18 17 35। अब देखिए यहाँ पर भी देखते हैं 15 12 5 2 7 27 8 35, यानी कि सभी का समेसन आ रहा है 35, यानी कि यहाँ पर भी समेसन आना चाहिए 35। तो 14 10 24 और प्लस 11, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए तो वो तो होगा ही। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर 11 होना चाहिए। बहुत सारे बच्चा को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो सर जी इतना फास्ट आप कैसे सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बच्चा को पहले सॉल्व करने के लिए देते हैं, यहाँ पे बच्चा को पहले सॉल्व करने के लिए देते हैं। बच्चा थोड़ा समय लेता है, हम भी थोड़ा समय लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो बनाते हैं। नहीं तो कहिएगा है डायरेक्ट ही आता है मास्टर तुरंत यहाँ पे सॉल्व कर देता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप भी इस पहले सवाल को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर पहले माइंड लगाइएगा कि कैसे कैसे करेंगे तो ये आंसर आएगा, कैसे कैसे ये सीरीज चल रहा है, कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है, उसी आधार पर आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखे सभी तरीका से दिमाग लगाया, नहीं आ रहा था तो इसको जोड़े तो यहाँ पर भी 35 दिखाई पड़ा, यहाँ पर भी 35 दिखाई पड़ा, इस रो में भी 35, इस रो में भी 35, का मतलब इस रो में भी 35 होना चाहिए। तो 14 10 24, 24 में कितना जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 11। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वो हो गया ही, आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, 5 का स्क्वायर 25 में से 3 गया 22, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से कितना घटाएंगे जो 32 हो जाएगा, 36 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो होना चाहिए वही होगा। बोलने का आदत हो गया, कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जबकि ऑप्शन तो यहाँ पे दिए ही नहीं है। एक रिपीट हो जाता है ना, रिपीटेशन हो जाता है, जिस अनुसार से आप चलिएगा वही आपका पैटर्न बन जाएगा। तो हमारा भी पैटर्न बन गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं फलना होगा, यहाँ तो फलना दिए नहीं, चिल्ला भी नहीं दिए। बात समझ में आई। 4 को 16 में से 2 गया 14, 5 25 में से 3 गया 22, 6 का स्क्वायर 36 में से 4 गया तब ना 32, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आंसर। कहीं पर भी दिक्कतें आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में भरिए पूरा। शायद जी इतने फास्टली तरीका से समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, तो अलग से आपको इंस्टिंक्ट वाला दिमाग लेकर आएंगे, तब यहाँ पे समझाएंगे कैसे। बाबू रे 8 गुना 8 क्या करेंगे जो 64 आएगा, तो कहेगा 8 8 16 करेंगे, 8 8 जोड़ते तो 16 आता है। तब कहेंगे क्या करेंगे, 8 में 8 लेकर भाग भी देते तो क्या होता है, एक क्या आता है। तब करेंगे जोड़ ली, घटेली, गुना कर ली, भाग कर ली, तब ने लुदकी कर भी, गुने कर भी ना, गुना ही नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर भी फिर दिमाग लगाएंगे 25 17 में क्या काम करेंगे जो 6 आएगा, या 6 17 के बीच में कैसा काम करेंगे जो 25 आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे तो बनेगा, 150 वर्ड तो बनेगा ही। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।